इनपुट को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, जिसमें हमने सारे एग्जाम्पल्स देखे थे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। अब हमें आउटपुट को बढ़िया तरीके से कवर करना है, जिसमें हमको देखना है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आउटपुट होता क्या है। देखो, हम जो भी प्रोसेस करते हैं या फिर हम जो भी इनपुट करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद हमको जो भी रिज़ल्ट मिलता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। ठीक है। अब हमें जो भी रिज़ल्ट मिला है, इस रिज़ल्ट को किस माध्यम से हम देखेंगे या समझेंगे या महसूस करेंगे, हमें जो भी पता चलेगा वो एक डिवाइस के माध्यम से पता चलेगा। हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो जिस डिवाइस के माध्यम से हमें पता चलता है या दिखता है, अनुभव होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वह युक्ति जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से प्राप्त परिणामों को देखा या छुआ जा सकता है। वह युक्ति आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है। मतलब कि ये जो एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के द्वारा जो भी प्रोसेस किया जाएगा, इस कंप्यूटर के द्वारा जो भी प्रोसेस्ड डेटा होता है, वो डेटा हमें एक इक्विपमेंट, एक युक्ति के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये जो भी डेटा रहेगा, ये यहाँ पर स्क्रीन पे हमें पता चलेगा। तो ये हमारा डिवाइस क्या कहलाएगा? यही हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। हमने ये भी जो भी देखा है, ये हमें एक स्क्रीन के माध्यम से पता चला है, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इस आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम डेटा या परिणाम को डेटा या रिज़ल्ट को डेटा या रिज़ल्ट को देख सकते हैं, या फिर उसका प्रिंट ले सकते हैं। इसका हम प्रिंट ले सकते हैं, या तो हम इसका प्रिंट ले सकते हैं, या फिर इसका डेटा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका आभास कर सकते हैं। यही डिवाइस हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। मॉनिटर या फिर प्रिंटर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की बात करें तो मॉनिटर या प्रिंटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। देखो, जब आप इनपुट दोगे, जो भी डेटा रहेगा, उस डेटा को आपने इनपुट दिया, हमारा ये मनुष्य के द्वारा दिया गया डेटा है, ये यहाँ पर इनपुट जाएगा, किसमें? आपके कंप्यूटर सिस्टम में जाएगा। तो ये बाइनरी नंबर में जाएगा। ठीक है। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होके सीपीयू को मिलेगा। सीपीयू यहाँ पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट किस में आएगा? जिस फॉर्म में गया था उसी फॉर्म में आपको मिलेगा। मतलब कि बाइनरी नंबर पर मिलेगा ये आउटपुट के रूप में। ठीक है। इस नंबर को आउटपुट के रूप में यहाँ पर फिर वापस कन्वर्ट होगा, और ये आपको कहाँ दिखेगा? ये यहाँ पर डिवाइस में दिखेगा। कौन से? आउटपुट के डिवाइस में दिखेगा, जो आपको ये वाले जो अंक है, बाइनरी नंबर, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? मानवीय लैंग्वेज में, मानवीय भाषा में कन्वर्ट करके आपको इस आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से काम होता है एक कंप्यूटर सिस्टम में। यूज़र को डेटा मिल जाता है। यूज़र को डेटा या रिज़ल्ट मिल जाता है, प्राप्त होता है। इसमें एक छोटी सी समझने वाली बात है कि हमको जो भी आउटपुट रिज़ल्ट मिलता है, जो भी आउटपुट रिज़ल्ट मिलेगा, ये रिज़ल्ट हमको दो फॉर्म में प्राप्त हो सकता है। या तो आप इसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के रूप में मिलेगा, या तो आपको यही हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में प्राप्त हो सकता है। दो रूपों में आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो।
अब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी एक टेम्पररी आउटपुट रिजल्ट होता है। टेम्पररी आउटपुट रिजल्ट होता है और ये परमानेंट आउटपुट रिजल्ट होता है। अब टेम्परेरी क्यों कहा और परमानेंट क्यों कहा? टेम्परेरी इसलिए कहा जिसको हम छू नहीं सकते, पहली बात तो ये, इसलिए इसको सॉफ्ट कॉपी कहा है। और टेम्परेरी हमने इसलिए कहा कि ये जो सॉफ्ट कॉपी है इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ये एक टेम्परेरी रहता है, इसमें आसानी से चेंजेस हो जाता है और हम इसमें सुधार करके फिर से इसको प्रिंटेड के फॉर्म में इसको परमानेंट मोड पर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड कॉपी वो होता है जिसे हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ये एक स्थायी होता है आउटपुट रिजल्ट और इसमें आसानी से परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। सॉफ्ट कॉपी हुआ तो आप इसको आसानी से एडिट कर लोगे इस रिजल्ट को, ठीक है, फिर आप इसको आप प्राप्त कर लोगे। लेकिन हार्ड कॉपी को अगर आपने जो भी सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से इसको फाइनल किया उसको आप प्रिंट करोगे तो वह हार्ड कॉपी में आ जाएगा और इस हार्ड कॉपी को आपको बदलना मुश्किल होता है, इसमें एडिट हो जाता है। इसमें क्या एडिट करोगे? इसमें तो कोई एडिट का ऑप्शन ही नहीं है, या तो आपको यहाँ पर इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर होगी हार्ड कॉपी में, इसलिए इसको परमानेंट आउटपुट कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी में आसानी से आप उसको एडिट में जाओगे और उस कॉपी को एडिट कर लोगे, यहाँ पर ये चीज़ें संभव नहीं है। और ये है ना, कागज़ या फिर स्याही से यहाँ पर परमानेंट आउटपुट रिजल्ट प्राप्त होता है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कागज़ और किसी प्रकार की कोई स्याही की यूज़ में इस्तेमाल नहीं होता। मतलब कि सॉफ्ट कॉपी हमको मॉनिटर या स्पीकर के द्वारा रिजल्ट प्राप्त होता है और हार्ड कॉपी हमको यहाँ पर एक ऐसी यूनिट से प्राप्त होता है, ऐसी यूनिट में कन्वर्ट होकर प्राप्त होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वही हमारा आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट और वही हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है जो हमने समझा, ठीक है। इस सॉफ्ट कॉपी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं पीडीएफ को सेंड करना, व्हाट्सएप पर मेल करना, ये सारी चीज़ें आसानी से भेज सकते हैं। और हार्ड कॉपी को हम ट्रेवल के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज सकते हैं, मतलब इसको ऑफलाइन की तरह ही भेजा जाना संभव होगा और ये हम ऑनलाइन के माध्यम से मैसेज के थ्रू आप इसको आसानी से भेज सकते हैं। अब ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के रूप में स्टोर करते हैं, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के रूप में कैसे स्टोर करेंगे? ये तो आपके पास फिजिकली स्टोर होगी। तो यही होता है आउटपुट रिजल्ट जो कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के माध्यम से आपको मिलता है, ठीक है। ये आउटपुट कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बिना भी देख सकते हैं, लेकिन इसको आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही देख सकते हैं, इसमें ये एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से ही देख सकते हैं, इनके बिना इनको पढ़ना या देखना मुश्किल ही है, इनको नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो प्रिंटेड नोट्स रहेंगे। अगर हम नोट्स की बात करें तो ये तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। यही होता है हमारा आउटपुट डिवाइस जो कि हमको दो फॉर्म में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, अब आउटपुट डिवाइस का एक और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि किस प्रकार हम जज करेंगे कि आउटपुट डिवाइस किसे कहेंगे और इनपुट डिवाइस किसे कहेंगे। देखो, जिस डिवाइस, जिस यंत्र या फिर जिस युक्ति के माध्यम से हमको कोई चीज़ प्राप्त होती है, किसी चीज़ को हम प्राप्त करते हैं, वही डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाती है। या फिर आप इस प्रकार से भी समझो कि किसी युक्ति, किसी उपकरण, किसी यंत्र के माध्यम से हम किसी चीज़ को उसके अंदर पहुंचा रहे हैं, भेज रहे हैं, हम कोई सूचना किसी यंत्र में भेज रहे हैं, मतलब वो यंत्र इनपुट हुआ और किसी यंत्र के माध्यम से हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, वो यंत्र आउटपुट हुआ। ये एक सीधी सी बात है इनपुट आउट को पहचानने की। देखो, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर से सिर्फ और सिर्फ हमको आवाज़ मल्टीमीडिया के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसका यूज़ किस में होता है? मल्टीमीडिया में। मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है। ये स्पीकर किस रूप में होता है?
ये स्पीकर ध्वनि के रूप में हमको आउटपुट प्राप्त करता है। ये हमको ध्वनि के रूप में आउटपुट सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट कॉपी के रूप में या के तहत आउटपुट ध्वनि प्रोवाइड करता है। ये है हमारा स्पीकर का काम। इसके लिए हम सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड का होना ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि ये जब हमको प्राप्त होगा तो हमको एक सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिस्टम यूनिट में मतलब कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड का होना ज़रूरी है। साउंड कार्ड का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये स्पीकर साउंड कार्ड से ही हमको प्राप्त होता है। ठीक है, और किस प्रकार से? विद्युत तरंगों के रूप में ये ध्वनि हमें सुनाई देती है। ये साउंड कार्ड के माध्यम से, इसके माध्यम से हमें प्राप्त ध्वनि विद्युत तरंगों के रूप में पहुंचकर ध्वनि सुनाई देती है। जो सिस्टम यूनिट होती है, ये जो सिस्टम यूनिट होती है, इसके अंदर एक स्पीकर लगा होता है। इसके अंदर स्पीकर होता है। इसके अंदर एक स्पीकर, छोटा सा, आप बोल सकते हैं छोटा सा स्पीकर लगा होता है। स्पीकर लगा होता है और इसी स्पीकर को हम क्या कहेंगे? बिल्ट इन स्पीकर, मतलब कि अटैच होता है सिस्टम यूनिट में स्पीकर। इसी को आप क्या बोलोगे? इसी को आप बिल्ट इन स्पीकर कहोगे। ठीक है, अगर आपको कहे कि बिल्ट इन स्पीकर किसको बोलते हैं? सिस्टम यूनिट में पहले से ही जब इसे बनाया जाता है तभी एक साउंड कार्ड के रूप में सुनाई देने के लिए हमको एक स्पीकर फिट किया जाता है। इसको ही बिल्ट इन स्पीकर कहते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं इसके अलावा, एक तो ये हुआ बिल्ट इन स्पीकर, और दूसरा ये है कि मल्टीमीडिया के लिए बाहर से जोड़े जाने वाले स्पीकर एक्सटर्नल स्पीकर कहलाते हैं, मतलब कि मल्टीमीडिया स्पीकर कहलाते हैं। बिल्ट इन स्पीकर तो समझ में आ गया। दूसरा स्पीकर होता है एक्सटर्नल स्पीकर। एक्सटर्नल स्पीकर किसको कहते हैं? जो बाहरी रूप से जोड़े जाते हैं। उनको आप एक्सटर्नल स्पीकर कहेंगे। इनका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया स्पीकर, क्योंकि हम स्पीकर लगा रहे हैं तो स्पीकर ही कहेंगे। मल्टीमीडिया मतलब कि मल्टीमीडिया के लिए, मतलब कि जो हमको एक्स्ट्रा एंजॉय के लिए चाहिए, आवाज़ ज़्यादा के लिए, उन स्पीकर को मल्टीमीडिया स्पीकर कहते हैं। ठीक है, ये है हमारे दो नाम जो हमने देख लिए हैं। इसमें एक एम्पलीफायर, मतलब कि आवाज़ घटाने बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होता है। स्पीकर को लगभग 3.5 मिलीमीटर स्टीरियोफोन कनेक्ट के द्वारा हम साउंड कार्ड से जोड़ सकते हैं। ये जो मल्टीमीडिया स्पीकर है, इस स्पीकर में एक एम्पलीफायर होता है। ठीक है,
और इस एम्पलीफायर मतलब कि आवाज़ बढ़ाने, वॉल्यूम को बढ़ाने या कम करने के लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल नॉब भी लगाते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल नॉब, NOB, नॉब का इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर को लगभग 3.5 स्टीरियो फोन कनेक्ट द्वारा हम साउंड कार्ड को जोड़ सकते हैं। देखो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर हेडफोन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हेडफोन और ईयरफोन दोनों क्या चीज़ है। देखो नॉर्मली हम जो भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सारे बच्चे ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं जो हम अपने कानों में लगाते हैं, वायर जो हमारा मोबाइल से अटैच होता है, या फिर आपने ब्लूटूथ यूज़ किया होगा ईयरबड, या फिर आप ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं जो कि वायर के अकॉर्डिंग हमारे मोबाइल से कनेक्ट होता है, उसको हम ईयरफोन बोलेंगे। और हेडफोन उसे बोला जाता है जो कि एक हेलमेट की भांति होता है, जो हमारे दोनों कान से सिर के ऊपर से कनेक्ट होकर दोनों कानों में लटकता है। और एक स्पीकर दिया जाता है, जैसे कि यूट्यूबर जो भी होते हैं एजुकेटर, उनके पास एक माइक होता है जो एक हेलमेट की तरह ऊपर से घुमाकर एक माइक पहनते हैं। इस प्रकार से जो माइक भी अटैच होता है और दोनों कानों में सुनाई देता है, वही हमारा हेडफोन कहलाता है। ठीक है, शायद मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। इस प्रकार से हेडफोन रहता है और वन साइड से एक बोलने का ऐसा स्पीकर होता है। ये होता है आपका हेडफोन। और ईयरफोन की बात करें तो ईयरफोन कुछ इस प्रकार से होता है। एक छोटा सा सॉकेट होता है जो कि हमको मोबाइल से अटैच करना होता है, और एक वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइक वगैरह जुड़ा रहता है और यहाँ से 2 वायर निकलते हैं। इस प्रकार से ये आपका ईयरफोन है, ईयरफोन, और ये आपका हेडफोन है। आपको शायद पता होगा ये बात, इस प्रकार से आप इसमें कंफ्यूज ना होना। हम बात करें हेडफोन की। अब देखो ये हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है, तो याद रखना ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ से हमको आवाज़ प्राप्त होती है, हमारे कानों में सुनाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस हेडफोन स्पीकर के एक स्थान पर हमको 2 छोटे छोटे स्पीकर मिलते हैं। ठीक है, जो कि हमें कान पर लगाना होता है, और इनको ईयरफोन भी कहा जा सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम हेडफोन कहलाता है। इनको आप ईयरफोन भी बोल सकते हैं। इसका यूज़ एक व्यक्ति के द्वारा ध्वनि हमको आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है, और आजकल हम हेडफोन और माइक दोनों एक ही उपकरण में लगे हुए प्राप्त कर रहे हैं। और इसका उपयोग हम इनपुट इनपुट कराने, यहाँ से मतलब कि आवाज़ देने, और आउटपुट मतलब कि हमें आवाज़ प्राप्त होने, दोनों स्थिति हमें अब प्राप्त हो रही है। मतलब कि आजकल ये जो दोनों सिस्टम दे रहे हैं, इसके कारण इस युक्ति को हम इस ईयरफोन को इनपुट और आउटपुट दोनों में गिन सकते हैं। लेकिन ये अभी अभी अटैच किया है ये सिस्टम, ये पहले आउटपुट ही था। अगर ये ना दिया जाएगा तो ये आपको आउटपुट ही प्राप्त करवाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको आवाज़ ही प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये हेडफोन की गणना हो रही है। अब हम अगला पॉइंट देख रहे हैं, और वो है हमारा स्क्रीन प्रोजेक्टर। स्क्रीन प्रोजेक्टर, देखो सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये जो नाम है स्क्रीन प्रोजेक्टर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि इससे हमें कुछ प्राप्त हो रहा होगा, इसीलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। देखो स्क्रीन प्रोजेक्टर क्या होता है, ये स्क्रीन मतलब कि इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ शो होता है, कुछ ना कुछ हमें दिखा रहा है। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाले जो भी प्रोसेस है, जो भी घटनाएं हैं, जैसे कि चित्र होगा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होगा, कोई वीडियो होगा, ये सारी चीज़ें हमको एक बड़े पर्दे पर प्राप्त होती है। इसके माध्यम से चित्र या डेटा बड़े पर्दे पर प्राप्त होती है।
बड़े पर्दे पर प्राप्त होती है। ठीक है, हम इससे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सकता है। मतलब कि ये कितना बड़ा पर्दा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो जो सिनेमा हॉल में जो लगता है उसको स्क्रीन प्रोजेक्टर ही कहा जाता है। हम इसको कई लोगों के समूह के द्वारा देख सकते हैं, लोगों के समूह के रूप में देख सकते हैं। स्क्रीन प्रोजेक्टर को, इसमें जो भी चीज़ें चलती है या तो आप इसका यूज़ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। इसके अंदर आवाज़, चित्र और जो भी एनिमेशन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ हो रहा है? मीटिंग में होता है, ट्रेनिंग में होता है और जो भी कॉन्फ्रेंस होता है उनमें, ऐसी सारी जगहों में, या फिर आप बोल सकते हो किसी प्रकार के एन्जॉयमेंट के लिए एक बड़े समूह को कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका स्क्रीन प्रोजेक्टर का मतलब कि कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन छोटी होती है, उसी आउटपुट माध्यम को एक बड़े पर्दे के रूप में एक बड़े समूह में देखने के लिए बड़े प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। उस आउटपुट को एक बड़े स्क्रीन की ज़रूरत होती है जो कि स्क्रीन प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिनेमा हॉल। एक अच्छी मूवी देखने के लिए आपको एक बड़े समूह के साथ बैठने के लिए आपको बड़ी स्क्रीन की आवश्यकता होती है ताकि हर व्यक्ति उसका मनोरंजन कर सके। ठीक है, इस प्रकार हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से लगभग 3 से 4 आउटपुट डिवाइस देखे हैं। यही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लगभग 3 ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे और उनमें से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक हम देखेंगे हमारा प्रिंटर, दूसरा हम देखेंगे इनपुट आउटपुट पोर्ट देखेंगे जिसको हमको बढ़िया तरीके से समझना है, और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉनिटर को समझना है कि इसमें किस प्रकार से हमको आउटपुट मिलता है। और मॉनिटर के हिसाब से हम देख सकते हैं एलसीडी, एलईडी, इन सारी चीज़ों को समझना है। और इसमें जो भी क्वालिटीज़ होती है मॉनिटर की, जैसे पिक्सल, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट या फिर रिस्पॉन्स टाइम, ये किसे कहा जाता है, इसको हमको बढ़िया तरीके से समझना है। प्रिंटर को भी बढ़िया तरीके से इसका क्लासिफिकेशन देखना है कि कौन से प्रिंटर को क्या कहा जाता है, किस श्रेणी में आता है, किस प्रकार से इनका मेज़रमेंट होता है। ठीक है, अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाओ। इसमें आपको कंप्यूटर का XYZ प्रिपरेशन फ्री हो रहा है। अगर आपको ये PDF चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अगर आपके पास समय नहीं है, आपको हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है अपनी पढ़ाई के लिए, तो आप कांटेक्ट कर ये वाले नोट्स आप सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से पर्टिकुलर टॉपिक वाइज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पेड रहेगा क्योंकि थोड़ी सी आवश्यकता है हमें अपग्रेड करने के लिए, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए एक मिनिमम कॉस्ट के माध्यम से आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो विजिट कर लो। न्यू व्यूवर हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाओ। यहाँ पर आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ऑल द बेस्ट।